सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। सो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर यहाँ पे 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पहले से क्वेश्चंस लिख रखे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भाई नया नया बोर्ड है तो मज़ा तो आने वाला ही है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही जल्दी से मैं कवर करके दे दूं। तो बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसको आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और जो ये चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से अभी हम लोग इसका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने योग के गुणधर्म और योग कैसे किया जाता है वो भी देख लिया है। और हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि कैसे हम लोग गुणा करते हैं किन्हीं दो अवयवों को, जिसके वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा नर्वसनेस फील कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आज मैं स्मार्ट बोर्ड में क्लास लेने जा रहा हूँ। ना जाने कैसी वीडियो क्वालिटी आएगी, क्या ऑडियो क्वालिटी आएगी। अगर कुछ भी कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि गुरुजी हैं तो धीरे धीरे सब सही कर लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर नंबर 3 को बच्चों आज हम लोग। और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग अवयव को आज डिस्कस करेंगे और प्रश्नावली आज हम लोग यहाँ पे 3.2 को करेंगे। मैंने क्वेश्चन कुछ कम ले लिए हैं, क्योंकि आज मैं चाहता था कि पहले इस बोर्ड का चेकअप हो जाए कि भाई कैसे क्लासेस करनी है ना। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बना के छोटे वीडियो से स्टार्ट किया जाए। शुरू करते हैं हम लोग। तो बच्चों, ये आपका जो अवयव है चैप्टर 3, इसका डिस्कशन होने वाला है यहाँ पर, और इसकी एक्सरसाइज आज हम लोग 3.2 करेंगे। इसके पिछले वीडियो पीछे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को आज ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो मैं अगली बार से कोशिश करूंगा कि और अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे। तो क्या लिखा हुआ है बच्चों, हमारे पास एक अवयव है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक अवयव है a बराबर, और ये a बराबर यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है। ठीक है, अभी शिवम सर को थोड़ा सा नए नए हैं, तो धीरे धीरे सब अभी जो है वो सही हो जाएगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है, सब सही हो जाएगा। तो एक अवयव हमें दिया हुआ है a बराबर क्या, ये दिया हुआ है 2 4 3 और उसके बाद 2। फिर इसके बाद एक दूसरा अवयव हमें दिया हुआ है b बराबर, और b बराबर हमें दिया हुआ 1 3 और उसके बाद -2 और उसके बाद 5। अब यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। बहुत आसान है इन दोनों को जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं, इनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि संगत अवयव क्या है। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये कौन है, ये a11 है, और ये कौन है, ये b11 है। ये दोनों एक दूसरे के संगत अवयव हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन्हीं को और हम लोग ऐसे ही जोड़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे जोड़ा जाता है। देखो, तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि a + b जोड़ने के तरीके बताते हैं आपको। इस 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 + 1 होगा, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 4 + 3 होगा, और 3 में -2 जोड़ेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो आप जानते ही हैं। उसके बाद 2 में 5 जोड़ेंगे तो 2 + 5 होगा। ठीक है, मैंने आज भी स्टार्ट करने से पहले देखा कि मेरा जो फेस है वो ब्लैक ब्लैक आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं काला दिखाई दे रहा हूँ तो क्या वह बोर्ड पे लिखा हुआ साफ दिखाई देना चाहिए, है ना। अपने आप को मैं साफ कर लेता, लेकिन फिर बोर्ड में कम अच्छे से दिखाई देगा। तो अभी ये क्वेश्चन टाइप वगैरह नहीं करवाए हैं मैंने, इनको मैं टाइप कराऊंगा ब्लैक कलर में, है ना, और ये आपको व्हाइट कलर में लिखा हुआ दिखेगा, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब कैसे करेंगे इनको, जरा ध्यान से देखना। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बच्चों ये 3 हो गया। फिर 3 और 4 7 हो जाएंगे। यहाँ से आंसर 1 आने वाला है, और यहाँ से आ गया हमारे पास कितना, 7 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, इसका दूसरा पार्ट है। तो इसका दूसरा पार्ट आप लोग खुद करेंगे, इसका मैं थर्ड पार्ट बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं इसका फोर्थ पार्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो हमारा थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि 3a - c ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले 3, उसके बाद अपना a अवयव उतार देंगे, और 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा।
और उसके बाद फिर माइनस और अपना सी वाला अवयव उतार देंगे, तो -2 5 और उसके बाद 3 और उसके बाद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब हमें इस 3 को अंदर क्या करना है, गुणा करना है। देखो अवयव को जब किसी एक अदिश से गुणा करते हैं तो बच्चों सिंपली गुणा हो जाता है। इसका मतलब 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 3 को 4 के साथ करेंगे तो बच्चों 12 आएगा, और 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9 आएगा, और उसके बाद 3 को 2 के साथ करेंगे तो यहाँ से 6 आने वाला है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। इसके बाद माइनस हो गया है, और उसके बाद -2 और 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब अच्छे से देखना क्या होने वाला है। इस अवयव को इस अवयव में क्या कर देना, घटा देना, मतलब इस अवयव में से ये वाला घटा देना। तो अच्छे से समझना, 6 में 2 घटेंगे तो मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो घटेंगे नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ से आंसर आएगा कितना, 8 आएगा। फिर 12 में 5 को माइनस करोगे यार 7 आएगा, और 9 में 3 को करोगे तो बच्चों बहुत ही सिंपल है कि 6 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ 6 आएगा। फिर 6 में 4 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, क्या हम लोगों ने निकाल लिया है 3a - c, और बहुत ही आसानी से हमने 3a - c निकाल लिया है। ठीक है, अब उसके बाद इसका 4th नंबर पार्ट हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं देन आप ले सकते हो। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि पूरे बोर्ड पर लिखूं। अभी मैं थोड़े बोर्ड पे लिख रहा हूं, आगे चल के मैं कोशिश करूंगा, अभी मैं धीरे धीरे सब आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी ज्ञात करना है। सो ए लिखा और बी लिखा, ए को उतार देंगे हम लोग। ए कौन है, 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, और उसके बाद कौन है, 2 है। ठीक, इसके बाद बच्चों बी कौन है, इनटू है ना, तो बी हम लोग उतारेंगे। बी है हमारे पास 1 है, 3 है, -2 है और 5 है। गुणा करने के तरीके मैंने आपको बताए थे, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि पहले अवयव के पंक्तियों के पहले अवयव के जो हमारे स्तंभ हैं, बहुत अच्छे से फिर से सुनिएगा। ये जो पहला अवयव आपको यहां पर दिख रहा है, इसमें 2 को सबसे पहले हम गुणा करेंगे इसके साथ, फिर 4 को गुणा करेंगे इसके साथ, तो 2 1 कम 2 आएगा। मतलब पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव के स्तंभों को आपस में गुणा करते हैं। फिर बता रहा हूं मैं आपको, तो 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 गुणे कितना आएगा, 1 आएगा, और 4 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना आएगा, 8 आएगा, और बीच में माइनस है तो ये माइनस के 8 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको समस्या है देन आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब आप ऐसे कर सकते हो कि 4 को गुणा करना है 2 के साथ, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया और 4 गुणे कितना कर दिया, 2 कर दिया। ठीक, इसके बाद अब हमें इस 2 को गुणा करना है 3 के साथ, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 ही को गुणा करना है बच्चों, फिर 4 को करना है 5 के साथ, तो 4 को गुणा करना है किसके साथ, 5 के साथ। बहुत ही बड़ा लिख दिया सर ने। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा लिख दिया। अभी धीरे धीरे हम ये सब मिटाना वगैरह सीखेंगे। तो 4 को गुणा कर रहे हैं हम लोग किसके साथ, 5 के साथ कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद फिर 3 को 1 के साथ गुणा करेंगे, 3 को 1 के साथ, और 2 को किसके साथ, 2 के साथ। देखो 3 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, तो -2 गुणे कितना करेंगे हम लोग, 2 करेंगे। फिर 3 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 आएगा, और 2 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 2 गुणे कितना आएगा, 5 आएगा। यहां से जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 2 1 कम 2 आएगा, 2 में हम लोग 8 को घटा देंगे तो माइनस का 6 आएगा। ठीक, फिर 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, और 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, और देन आपका जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 और 6 26। उसके बाद 3 में 1, 3 1 कम 3 और 2 दूनी 4, यहाँ से -1 आंसर आएगा, और 9 में ये 10 जोड़ दिए कितने हो गए, 19। यहाँ से ये पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट हमने आपको करके दिखा दिया है। अब आप इसका जो 5 नंबर पार्ट है ये आप अपने आप खुद करेंगे। ठीक है, और अब हम लोग जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, लेकिन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैं अच्छे से ऑडिबल वगैरह था कि नहीं अपने फ़ोन में जाके, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है अभी कैमरे के साथ, और ये मेरा एक रिकॉर्डेड सेशन है, तो मैं यहाँ से जाके चेक वगैरह कर लूँगा कि पता चला सर ने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और बाद में ऑडियो आई ही नहीं। अभी आप देख सकते हो पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है, जबकि कूलर यहाँ पे चल भी रहा है तब भी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ऑडिबल है। ठीक है, गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में भी आए होंगे सारी चीज़ें।
अब जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर, और ये हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है। लिखा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको ज्ञात करना। ठीक, तो हमें इसको परिकलित करना, ए में ए को जोड़ना है। बहुत सिंपल है यार, देखो तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आपको करके दे रहे हैं, तो हमें ये परिकलित करके देना। हम डायरेक्ट आपको बताते हैं, देखो ए में ए को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2a आएगा। ठीक, बी में बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2b आएगा। ये बी में इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से 0 आएगा, और यहाँ से जोड़ेंगे तो ये हमारा 2a आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन खत्म। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, देन हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। फिर उसके बाद b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा। ठीक, a स्क्वायर में c स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद माइनस 2ab, नो 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 2ab नहीं होगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस 2ac हो जाएगा। फिर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab हो जाएगा। सही लिख रहा हूं मैं, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सबको कि नहीं, है ना। चलो अभी देखो यहां ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जोड़ने के बाद कितना आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, और यहां से आएगा देखो b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc, तो यहां से आएगा b प्लस c का होल स्क्वायर, और देन हमारे पास फिर से आएगा, ठीक है, हमारे पास फिर से आएगा कुछ, यहां हो जाएगा हमारे पास b प्लस c का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और उसके बाद फिर यहाँ पे आई थिंक जो है कुछ अभी मिट गया है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या साफ हुआ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से a स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो यहाँ से आएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन। उम्मीद है इतना समझ में आप लोगों को आया होगा। ठीक, पहला पार्ट भी हो गया और दूसरा भी हो गया। दूसरे क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे जाते हैं, और दूसरे में ही कुछ और हमारे पास क्वेश्चन लिखे हैं, तो मैं आप लोगों को इनको ना होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, आप लोग इनको अपने आप घर पे करोगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, होमवर्क हो जाएंगे, और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है अभी तक। फिर इस पे आते हैं बच्चों, ये तो बहुत आसान है। देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था भाई 10th क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से जो अवयव आएगा आप लोगों का, वो अवयव जो आएगा वो आएगा आपका क्या, सब में एक एक हो जाएगा बच्चों। तो यहां से जो अवयव आने वाला है, इसमें जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, एक 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 एक। क्यों, क्योंकि हम लोग लिख देंगे कि साइन स्क्वायर, ये कलर दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप लोगों को सही दिखेगा कि नहीं, ये सब बाद में आप लोग कमेंट करके बताओगे कि सर कौन सा कलर बेहतर था, कौन सा कलर आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आप सब बताओगे एक एक करके। ठीक है, चलो तो अभी इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं कैमरे में देख पा रहा हूँ कि ये कलर सही से आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, यहाँ से आपका आएगा 1 1 1 और 1। क्यों, क्योंकि आप तुरंत लिख देंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। क्योंकि आपने कहाँ पढ़ रखा है, ये सब आपने पढ़ रखा है बच्चों, कहाँ पर, 10th क्लास में। बस ये अवयव कितना आसान चैप्टर। आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, और उम्मीद है कि आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ देन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब ये थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। मतलब हम लोगों को इसमें क्या करना है, गुणा करना है बस सिंपली। तो इसको गुणा करना है, फिर इसको गुणा करना है, इसको भी करना है, इसी तरीके से इसको भी और इसको भी और इसको भी गुणा करना। अब देखो गुणा करने के एक तरीके मैंने बताए थे,
अब क्या तरीके थे, ध्यान से सुनना। अब मान लो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है बच्चों कि अच्छे से समझना, लिखा है ए स्क्वायर और नहीं कुछ भी लिखा है मान लो, ठीक। मेरे पास एक अवयव ये बना हुआ है और एक अवयव मेरे पास ये बना हुआ है। ध्यान से देखिए, इसका भी कोटि 2 गुणे 2 है और इसका भी कोटि 2 गुणे 2 ही है। अब अगर ये पीछे का नंबर और ये आगे का नंबर अगर समान नहीं हुआ तो इनका गुणा आपस में नहीं हो पाएगा, ये बात आप ध्यान में रखना। तो पहले तो यार ये चेक कर लो कि इनका गुणा हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो देखो ये तो हो जाएगा, इसको देखो, इसमें 3 हमारे पंक्तियां हैं और 1 हमारा स्तंभ है, इसका मतलब इसकी जो कोटि है वो 3 गुणे 1 की है, ठीक है। इसलिए मैंने काला कलर इस्तेमाल किया कि अगर आपको व्हाइट थीम में पढ़ना है देन वो भी बता देना आप। और ये आपका हो जाएगा 1 जो पंक्ति है और 3 हमारे स्तंभ है। तो ये तो देखो पीछे से पीछे मैच कर रहा है, ठीक है, ये पीछे से पीछे मैच कर रहा है और इसमें जो आंसर आएगा आपका वो 1 गुणे 1 का आएगा, मतलब एक जो नया कोटि अवयव बन के आएगा उस पर 1 गुणे 1 कोटि का आएगा, वो तो हो जाएगा हमें लगता है। देख लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि होगा कि नहीं। ये हो गया 2 गुणे 2 का, ठीक है, और ये इसमें 2 गुणे कितने का है बच्चों, ये 2 गुणे 3 का है, 2 गुणे 2 का एक अवयव आएगा, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, ये तो 3 गुणे 3 का है तो आंसर भी 3 गुणे 3 का ही आने वाला है बच्चों, ठीक। इस पे आ जाओ, ये 2 गुणे हमारी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जहां तक लग रहा है मुझे कि ये 2 गुणे 3 की है, नहीं। फिर उसके बाद ये 3 गुणे 2 का है मैट्रिक्स, तो यहां से जो आएगा वो आएगा बच्चों क्या, 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स आएगा। वे उसमें आते हैं, हमारे पास जो स्तंभ है वो 2 हैं, पंक्तियों की संख्या 3 है। इसमें देखो 2 हमारे पास पंक्तियां हैं और स्तंभ हमारे पास 3 है, यहां से 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स को हम लोग जैसे करते हैं उनके गुणधर्म थे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा साफ करना चाहूँगा, ठीक है, साफ करते हैं इसको। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, सब अच्छा सही से समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। धीरे धीरे करके सब कुछ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये पहला क्वेश्चन देखो वही है हमारा, बस अलग पेज में मैंने इसको ले रखा था। इसको देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास जो पहला है, देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम आपको बताएंगे, फिर आगे आप खुद करना। ये ऐसे लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो हमारे पास a b माइनस b, उसके बाद a हो जाएगा और देन हमारे पास यहाँ से हो जाएगा a और माइनस b और b हो जाएगा और हमारे पास ये a हो जाएगा, ठीक। a को हम a के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा, फिर b को b के साथ करेंगे तो हमारे पास b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में इतना तो आ गया होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे पास, a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b को b से के साथ करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। इसी तरीके से आप देखो क्या करेंगे, इस a को b के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का a भी आएगा और b को a के साथ करेंगे तो प्लस का a भी आएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब b को a के साथ करेंगे तो a भी आएगा माइनस का, और उसके बाद फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे, देखो इसके साथ हो चुका, इसको इसके साथ करेंगे, देन यहाँ से प्लस का a भी आएगा, ठीक। उसके बाद a को इतना हो चुका है ना, अब इसके बाद ये चीज़ मैंने गुणा कर दिया, देखो b इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, अब इसी को इसी के साथ करना है, देन माइनस का b स्क्वायर आएगा और उसके बाद फिर सुनना a को a के साथ करेंगे तो प्लस का a स्क्वायर आएगा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने लिखा यहाँ पे कि a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। राइटिंग भी धीरे धीरे करके अभी मेरी सही हो जाएगी कुछ टाइम बाद, ठीक है, अभी बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। ये देखो ये दोनों ना कट जाएंगे बच्चों ऐसे, तो यहाँ से जो आंसर आएगा ना वो 0 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये भी कट जाएंगे, देन यहाँ से भी आंसर 0 आएगा, और ये a स्क्वायर को पहले लिखेंगे b स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इनको भी गुणा करेंगे, ठीक है,
इनको भी गुणा करेंगे और आप इनको भी गुणा करेंगे। मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि अगर आपने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है ना, तो जाके आप लोग पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है बच्चों। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बार बार दूसरी साइड क्यों जाते हैं। ठीक है, 2 बार जा चुका हूं मैं भाई, उसकी वजह है बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। फर्स्ट क्लास हम इस पे ले रहे हैं और मैं कपड़ा ढूंढने अभी जा रहा था कि मैं इसको साफ करूं। ठीक है, मैं तो भूल ही गया था। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना है और इसको भी आपको करना है। आप बताइएगा, बहुत आसान है ये। ठीक, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है, इसको करेंगे बच्चों। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, फिर बी माइनस सी ज्ञात कीजिए, उसके बाद इसको प्रूफ करके दिखाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए प्लस बी। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको समझ में अभी आ जाएगा तुरंत। ए प्लस बी करेंगे तो 1 में 3 को जोड़ेंगे, आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। 2 में 1 को जोड़ेंगे, आंसर 1 आएगा, क्योंकि वहां -1 है बच्चों। फिर 3 में 2 को करेंगे, यहां से -1 आएगा। फिर 5 में 4 जुड़ेगा, 9 आएगा। ठीक है, लिखने का कोई मतलब नहीं। 0 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि मैं जहां भी हो सकेगा ना आपका टाइम बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। ठीक है, फालतू की बातें नहीं करना है ना। और 2 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो बच्चों 7 आएगा, 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे 3 आएगा, और -1 को 0 के साथ तो -1 ही आएगा, और 1 को 3 के साथ तो यहां से 4 आएगा। ये हमने निकाल लिया है क्या, ए प्लस बी। अब बच्चों हम लोग निकालेंगे क्या, बी माइनस सी निकालेंगे। तो बी माइनस सी कैसे निकालेंगे, ठीक है, छोटे बच्चे हो क्या, बहुत इजी है। अब देखो क्या करेंगे, बी माइनस सी, इसमें से यार ये वाला घटाना है, घटाना है, ये बात याद रखना। और इसमें कोई एक चीज पे ध्यान देना है, बस यहाँ -2 है, बाकी डरना नहीं है। ठीक, अगर आप लोगों को छोटा दिखाई दे रहा हो तो मैं बताइए, मैं इसको बड़ा कर लूं। ठीक, क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। बताओगे कैसे, रिकॉर्डेड देखोगे बाद में। ठीक है, तो बी माइनस सी करेंगे। 3 में 4 घटाएंगे तो -1 उत्तर आएगा। 1 में 1 घटाएंगे -2 आएगा। 2 में 2 घटाएंगे 0 आएगा, और 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा, और 2 में 3 घटाएंगे -1 आएगा। 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, और 2 में 1 गया तो 1 आएगा। 0 में -2 गए तो प्लस के 2 आएंगे। उसके बाद 3 में 3 गए तो यहां से 0 आने वाले हैं, और ये हो गया हमारे पास b प्लस 3। हो गया ना। अब जो आपको सत्यापित करना है उस पर नजर मारो यार। अब आपको जो सत्यापित करना है ना, आप उस पर नजर मारो। तो बच्चों देखो, सत्यापित करना क्या है, आखिर हमें सत्यापित करना है a, उसके बाद प्लस और b माइनस सी, ये हमें सत्यापित करना है। पहले इसको करते हैं, पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखो a कहाँ है, ये हमारा a है, तो हम a नोट कर लेंगे पहले। 1 2 -3 और 5 0 और 2, फिर 1 -1 और 1, ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर प्लस है और b माइनस सी, सॉरी देखो यहां पे ना मैंने प्लस लगा दिया है, डरो नहीं आप लोग। ठीक है, डरो नहीं, बाद में बोलोगे सर ने क्या कर दिया। ठीक है, डरना नहीं है, बस हम शुरू करते हैं। तो ये b माइनस सी हो जाएगा। ठीक, तो b माइनस सी करेंगे। कहाँ गया भाई, ये देखो, इसको नोट डाउन करते हैं। देखो यहां से -1 -2 0, ठीक है, 4 -1 3। पहली बार तो मैं इस बोर्ड पे यहां तक पहुंचा हूं, नहीं तो बस अभी थोड़े में ही खत्म कर दे रहे थे, है ना। अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि दिखाई दे रहा है। सब दिखाई दे रहा है बच्चों, मैं जाके पास से देखूं एक बार। हाँ, कुछ एक थोड़ा लास्ट में अभी नहीं दिख रहा है, आगे चल के मैं इसको धीरे धीरे ना सही करूंगा। ठीक, चलो अब यहाँ आते हैं, इनको जोड़ना है हमको। 1 में 1 ये जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। -3 तो यहाँ से -3 आएगा, और 5 में 4 ये 9 आएगा। 0 में -4, 0 में ये 0 -1 तो -1 आएगा। 2 3 5 आएंगे, 2 आएगा, यहाँ से जुड़कर प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ प्लस का 1 आएगा तो 1 लिखेंगे, और यहाँ से 1 आएगा। इस तरीके से ये हमने क्या निकाल लिया है बच्चों, ये निकाल लिया है हमने ये वाला पार्ट जो हमारे पास LHS में है। अब हम लोग इसका RHS वाला निकालेंगे। ठीक है, RHS वाला निकालेंगे। इसको देखो,
अभी थोड़ा सा हवा के चक्कर में ना स्टैंड हिल गया, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग में लाइन दिखाई दी और मैंने देखा नहीं कि वो लाइन है, बट डोंट वरी, अगले सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक, चलो अभी हम इसको ये निकालते हैं, ये वाला पार्ट। तो ये तो LHS हो गया, यहाँ से हम इसको LHS लिख देंगे। अब हम RHS निकालते हैं। ठीक, RHS क्या है हमारे पास? RHS है A प्लस B, ठीक है, और उसके बाद माइनस में C। ठीक, ये है। तो A प्लस B तो यार हम लोगों ने निकाला था, तो इसके आगे ना हम आपको होमवर्क देते हैं और इसके आगे आपको खुद करना है। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ सही है कि नहीं अभी तक। ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों? बिल्कुल 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, बिल्कुल सही है। क्योंकि चेक करना जरूरी है, नहीं तो बाद में पता चलाना कि आप लोग रिकॉर्डिंग सेशन देखो और बाद में पता चले कि माइक गलत हो गया। इस पे आते हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, दिख रहा है ना? हाँ, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, ये हमारे पास लिखा है A और ये लिखा है B, तो हमें 3A माइनस B निकालना है। तो सबसे पहले हम 3A निकालेंगे। ठीक, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3A माइनस 5B, ये कर रहे हैं हम लोग। तो हम इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करके 2/3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। ध्यान से देखो, ओहो सॉरी, ठीक, यहाँ से 3 से कर रहे हैं तो 3 आएगा, इसको 3 से कर रहे हैं तो 5 आएगा, क्योंकि देखो 5/3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 खत्म हो जाएगा बच्चों, है ना, गुणा कर रहे हैं। इसको करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 7 आने वाला है, यहाँ से 6 आएगा और यहाँ से 2 आएगा। ये हमने निकाल लिया है क्या? ये 3A निकाला है। अब इसमें हम लोग 5B निकाल रहे हैं। देखो अब 5 से गुणा करके लिखो, 2/5 है तो यहाँ से 2 आएगा, फिर यहाँ से आपका 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 5 से गुणा कर रहे हैं, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा और 2 आएगा। गुणा करने के बाद कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हमें इन दोनों को घटाना है, 2 में 2 गए, 0 हो गया। ठीक, अच्छा एक चीज देखो यार, ये वाला ना ये वाला दोनों साथ साथ यार एक ही जैसे लग रहे हैं। देखो सब एक ही जैसा तो है दोनों, तो जब एक जैसा तो बिना कुछ सोचे ना इतना दिमाग क्यों लगाना है? खत्म हो गया, फिनिश, ऐसे ही तो करना है। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं बच्चों। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो इस तरीके के 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। और प्रैक्टिस जो होती है, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो प्रैक्टिस होती है ना वो किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा क्या बना देती है बच्चों? परफेक्ट बना देती है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, इसको हम लोग करने वाले हैं यहां पर। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको करेंगे। ये लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास है cos थीटा, ठीक, उसके बाद cos थीटा, मैं सही नहीं लिख रहा हूं, अभी मजा नहीं आ रहा है मुझे। ठीक, बस एक सेकंड रुको। हाँ, cos थीटा कलर मैं यूज कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताना कि कौन सा परफेक्ट आपको दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद cos थीटा, फिर उसके बाद sin थीटा, वैसे तो मैं भी देख लूंगा कि मुझे कौन सा परफेक्ट दिखाई दे रहा था, और माइनस का sin थीटा। बच्चों को लगता है कि सब बहुत आसान है, बस पैनल खरीद लिया चीज़ें आसान हो गई, बट यार इसको खरीदने के बाद मैंने एक चीज़ फील की, कुछ चीज़ आसान हुई है और कुछ चीज़ें बहुत कठिन हो गई हैं। क्लास को करना है, मैं अकेला हूँ जैसा सभी जानते हो बच्चों, तो लाइटिंग भी मुझे देखनी है कि भाई ऊपर यहाँ पे 10 ट्यूबलाइट लगाई शिवम सर ने, ठीक है, नीचे पैरों के पास ट्यूबलाइट लगाना है। तो ये सारी चीज़ें यार बहुत टफ बनती चली गई। पहले क्या था कि आसान था सब कुछ, बट अभी पढ़ाना आसान हो गया है, घंटों के लेक्चर लेना आसान हो गया है, ये चीज़ें आसान हो गई। इस बोर्ड का फायदा बोर्ड एग्जाम से पहले मिलेगा बच्चों, तो बहुत बच्चों देखना भी आगे आगे होना क्या क्या है। अब cos को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा और cos थीटा आएगा, तो sin थीटा और cos थीटा आएगा। ये क्वेश्चन जानते हो, ये क्वेश्चन ICSE बोर्ड क्लास 10th में मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था, मैं ICSE बोर्ड को भी पढ़ाता हूँ बच्चों।
ठीक है, तो वहाँ याद होगा आप लोगों को, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वहाँ पे जाके मेरी क्लासेस को करते हैं, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ 12th से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ 10th से मतलब नहीं है, उन्हें कुछ क्रैक करना है। तो ये आया आप लोगों को साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद ये प्लस हुआ, इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद साइन थीटा, ठीक है, इसके बाद बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा। लेकिन ये निगेटिव आएगा तो यहां माइनस लगा लो, ठीक है। अगर ये माइनस से आपको डर लग रहा हो देन आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। एक सेकंड रुक जाओ, दूसरे कलर से लगा देते हैं हम, ठीक। अब उसके बाद इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा, ये प्लस का आएगा, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आएगा आंसर 1, फिर वहां से आएगा 0। बच्चों एक बात बता दूं, आगे चल के हम धीरे धीरे ना ऐसी क्लासेस लेने वाले हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा देखो कितना जल्दी कर दिया मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आपस में जोड़ेंगे, आंसर 1 आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये वाला इससे घट जाएगा पूरा का पूरा, ये इससे घट जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, और ये एक ऐसा आव्यूह आया है जो कि क्या है, तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को ये 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। जो आपको कमी लगी हो वो चीजें आप बता दीजिए कि आपको कमी क्या लगा है। क्या आप लोगों को, देखो मेरे पसीने पे मत जाना, ये तो निकलेगा पूरी गर्मी, ठीक है, क्योंकि मजबूरी है मेरी, मैं कूलर यहाँ चल रहा है लेकिन फिर भी पसीना निकल रहा है, क्योंकि चारों तरफ से लॉक रख करके तभी काम करना पड़ेगा, तभी आपको सही से विजिबल होगा हम, और हम विजिबल होंगे हम, और तभी सब कुछ सही होगा, ठीक है। तो अभी मैं मैनेज कर लूंगा, उस पर मत जाओ आप लोग। बस आप इतना बताओ कि ये चीजें आपको क्लियर दिखाई दे रही थी, जो कमी लगी हो बताइएगा। अगर आवाज में भी अभी भी कमी लग रही है ना तो अगली बार से कूलर भी बंद कर देंगे, ठीक है। बस बताइए आपको कि कमी कहाँ लगी, जो चीज ना समझ में आई हो, जहां लगता हो कि नहीं अभी और चीज की जरूरत है, तो आप बताइए। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फिलहाल तो मैं वीडियो देखने के बाद खुद ही ढूंढ लूंगा अपनी कमी, और उसको मैं अगले वीडियो में इंप्रूव करूंगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। लेकिन कहते हुए फिर मैं आपको बताऊंगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड बच्चों, ये ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल गुरुजी है तो संभव है। और मैं फिर बता दूं यार, जब टेलीग्राम बना हुआ है चैनल, देन आप वहां जाके क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं उसको, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि तभी तो आप लोगों को वहां पे फिजिक्स का नोट्स मिलेगा, नहीं तो फिर आप बैठे रहोगे यूं ही, ठीक है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा सब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।